अब आप कल्पना कीजिए, 25, 10% पहले था, 35 था, और इधर 5%, तो 40% के आसपास एब्जॉर्ब हो रहा था। अब ये 10% से बढ़ा करके सीधे 40% का इजाफा हो गया। पहले 10% था, अब 50% तक रिजर्व हो जाएगा। बीएसएफ के पद, कांस्टेबल के जो पद हैं, जो जनरल जो पोस्टिंग होती है, जनरल जो अपॉइंटमेंट होता है कांस्टेबल का, बीएसएफ के सिपाही के पदों पर या और चीजों पर जो नियुक्ति होती है, ड्राइवर होते हैं, बहुत सारा सब्सिडियरी वर्क होता है, उसमें जो अपॉइंटमेंट होंगे वो अपॉइंटमेंट अब 50% तक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में अग्निवीर से जो अवकाश प्राप्त होंगे उनको लिया जाएगा। अब आप सुनिए, अब 50% तो उनको लिया ही जाएगा। अभी चिंता यह हो रही थी कि पहली बैच जो 2026 में रिटायर करने वाली है और उनका जो उम्र है वो अगर बीएसएफ के जो पैरामीटर्स हैं, बीएसएफ में जितने आयु वर्ग के बच्चों को या उम्मीदवारों को लिया जाना था उससे अगर अधिक उम्र हो रही है तो उसको कैसे लिया जाए, उसमें भी अमेंडमेंट कर दिया गया और कहा गया, अब ये कहा आदेश आ गया है कि पहले बैच के जो अग्निवीर हैं उसको 5 वर्ष तक का अतिरिक्त आयु लाभ मिलेगा। मतलब जो अपॉइंटमेंट की जो आयु सीमा बीएसएफ में है उसमें से 5 वर्ष आगे बढ़ा दिया गया। मतलब जो 5 वर्ष का मतलब जो अग्निवीर जो रिटायर किए हैं उनको 5 वर्ष आगे तक का छूट मिलेगा। मतलब जो 17.5 वर्ष का अग्निवीर है वो 4 वर्ष में हो जाएगा 22 के आसपास, और उसी तरीके से किसी ने अगर 21 वर्ष में ज्वाइन किया है तो वो हो जाएगा 25 के आसपास। तो अगर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में 25 की आयु सीमा नहीं है तो वो बच्चे कहां जाएंगे? तो उसके लिए रिलैक्स कर दिया गया कि नहीं, 5 साल तक का उसमें छूट है। मतलब जो 22 में भी ज्वाइन किया है और अगर उसकी उम्र 27 हो रही है या 26 हो रही है तो अगला 5 साल मतलब 30 साल, 28-30 साल के नौजवान उम्मीदवार भी बीएसएफ में ज्वाइन कर सकते हैं। पहला संशोधन हुआ। दूसरा संशोधन यह हो गया कि यह तो पहले बैच के लिए है, जो पहला बैच 2022 में अपॉइंट हुआ है अग्निवीर का, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अब जो दूसरे बैच हैं उसके लिए क्या नियम है? उसके लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और दे दिया गया उम्र में। 3 साल और, मतलब अगर अग्निवीर में वो रिजाइन, अग्निवीर से अवकाश प्राप्त कर सकते हैं 4 साल, 4 साल के बाद उनको 3 साल अधिक तक बीएसएफ में ज्वाइन करने की पात्रता बनी रहेगी। अगर 17.5 साल में किसी ने अग्निवीर ज्वाइन किया है और वो 22 साल में रिटायर हो रहा है तो 22-3 27 साल के होने तक वो बीएसएफ में ज्वाइन कर सकता है। एक तो ये 2 अमेंडमेंट हो गया महत्वपूर्ण। और जो तीसरा महत्वपूर्ण अमेंडमेंट है अग्निवीर के लिए ही गई कि जो भी अग्निवीर की सेवा से अवकाश प्राप्त हुए हैं उनको किसी भी प्रकार का फिजिकल टेस्ट में अपीयर नहीं होना पड़ेगा। मतलब बीएसएफ जो अपना फिजिकल टेस्ट करती है युवाओं को अपॉइंट करने के लिए, उस टेस्ट से अग्निवीर के उम्मीदवारों को नहीं गुजरना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि 17.5 साल में, 18 साल में, 19 साल में, 20 साल में, 21 साल में अगर आपने अग्निवीर ज्वाइन कर लिया है तो बीएसएफ ये मान के चलता है कि आपकी ट्रेनिंग वहां पर, चूंकि इंडियन आर्मी को आप सर्व कर रहे हैं, इंडियन एयरफोर्स को सर्व कर रहे हैं, इंडियन नेवी को सर्व कर रहे हैं, तो ये बीएसएफ, ये डिपार्टमेंट जो है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये मान के चल रहा है कि आपकी पात्रता जितनी अपेक्षा है उससे भी अधिक है। आपकी जो ट्रेनिंग है, आपका जो डिसिप्लिन है, आपकी जो शरीर की जो स्थिति है, वो सब इस बात की तरफ इशारा करती है कि हम आपका कोई फिजिकल टेस्ट ना लें, सीधे आपको बुलाएं और कहें कि आप भर्ती हो जाइए बीएसएफ में। तो ये 3 अमेंडमेंट हो गए। एक तो 5 साल का रिलैक्सेशन, दूसरा 3 साल का रिलैक्सेशन, और चौथा
किसी भी फिजिकल टेस्ट से आपको नहीं गुजरना पड़ेगा। इसका अमेंडमेंट, ये 3 बड़े अमेंडमेंट हैं। अब ये तीनों अमेंडमेंट के बाद जो 50% अग्निवीर हैं वो तो पहली फुर्सत में बीएसएफ में ही एब्जॉर्ब हो जाएंगे। उसके बाद जो बचेंगे तो एक और उसमें बढ़ाने की प्लानिंग हो रही है कि केंद्रीय सुरक्षा बल जो है, जिसको आप सीआरपीएफ कहते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको कहते हैं सीआरपीएफ में भी अब अग्निवीर को प्राथमिकता देने की बात चल रही है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो है, एसएससी जिसको कहते हैं, इससे जो अन्य चीजों में जो भर्ती होती है, इस तरह के प्रथम या दूसरे स्थान के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में भी वरीयता दी जाएगी अग्निवीरों को। अब आप समझ रहे हैं सरकार का मास्टर स्ट्रोक, सरकार की प्लानिंग, सरकार कैसे युवाओं को न सिर्फ रोजगार दे रही है, युवाओं को सशक्त बना रही है, युवाओं के मस्तिष्क को, युवाओं के स्वास्थ्य को, युवाओं के एनर्जी को, युवाओं को एक नई दिशा दे रहे हैं। यह सिर्फ नौकरी का ख्याल नहीं है। एक देश में राष्ट्र प्रेम की भावना कितनी विकसित होगी, जो आप 17 वर्ष में ही जिनको अग्निवीर बनना है वो अग्निवीर के तरफ जाएं। और अभी तक जो अग्निवीर को लेकर के लोगों के मन में शंका थी, वो शंका पूरी तरह से निर्मूल हो गई। मतलब 2022 में जो पहला बैच अपॉइंट हुआ और 2026 में जो वो अवकाश प्राप्त करेंगे, इस बीच में जो अग्निवीरों के मन में शंका चल रही थी कि 2026 में हम रिटायर कर जाएंगे, अब हमारा क्या होगा। अब ये जो उनका सर्विस लेंथ है वो अगले 15 साल भी रह सकता है, 20 साल भी रह सकता है, और फुल पेंशन उनको मिलेगा। जब वो 15-20 साल के बाद ये रिटायर कर जाएंगे अपनी सेवा देकर के अलग अलग सेनाओं में, अलग अलग सिक्योरिटी एजेंसीज में, तो उनको पेंशन भी पूरी तरह से मिलेगा। समझ गए बात को? मतलब उनका भविष्य भी संरक्षित और सुरक्षित दोनों कर दिया सरकार ने। एक तो आपका सर्विस लेंथ बढ़ गया, जो 4 साल था अब वो 20-25 साल तक जा रहा है, नंबर 1। और नंबर 2, जब आप सेवानिवृत्त होंगे तो जो सेनाओं को पेंशन मिलता है, जहां पर जो स्कीम लागू है, बीएसएफ का जो स्कीम है या सीआरपीएफ का जो स्कीम है, वो सारी स्कीमें, वो सारे पेंशन प्लान, वो सारे प्रकार के लाभ जो बीएसएफ के जवान को मिलते हैं, जो सीआरपीएफ के जवान को मिलते हैं, जो सेना के जवान को मिलते हैं, वो सारे लाभ आपको दिए जाएंगे। तो कुल मिलाकर के जो राड़ चल रहा था कि भाई 4 साल में ही आप सेना को रिटायर कर रहे हैं, जो सेना 20 साल 25 साल की सेवा करके रिटायरमेंट को प्राप्त होता था, उसे आप 4 साल में निवृत्त कर रहे हैं। आप क्या कर रहे हैं? युवाओं के भविष्य के साथ खेल रहे हैं। यह माहौल बनाया गया था 2022 में, और यह माहौल लगातार चल रहा था, और सबकी निगाह थी कि अब ये जो फर्स्ट बैच जब रिटायर होकर के आएगा तो वो हमारा बहुत बड़ा वोट बैंक हो जाएगा। मोदी और शाह ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। अब वो सारे अग्निवीर एब्जॉर्ब होने जा रहे हैं, उनके सर्विस लेंथ बढ़ रहे हैं, उनको मिलने वाले लाभ बरकरार हो रहे हैं, उनको पेंशन का लाभ मिलने वाला है, उनका जीवन सुरक्षित और संरक्षित हो गया है। 25% पूर्व में सेनाओं में, 50% अब बीएसएफ में, और बाकी जो बचे हैं वो अलग अलग सिक्योरिटीज एजेंसीज में, सीआरपीएफ हो या और जो पैरामिलिट्री में जो अलग अलग फोर्सेस होते हैं, उसमें एब्सॉर्ब हो जाएंगे। मतलब एक भी अग्निवीर, हाँ उसमें बहुत लोगों को छूट रहेगी। बहुत सारे अग्निवीर को लगता है कि चलो हमने अपनी सेवा दे दी, हमारी उम्र 22 साल की हुई है, हम वहां से कमाए हैं, हमको एक खास तरह का स्किल सेट भी हमने सीख लिया है, हम डिसिप्लिन्ड हो गए हैं, हमारा शरीर भी ठीक है, मन मस्तिष्क भी ठीक है, हम आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। कोई शिक्षक बनना चाहते हैं, कोई बैंक में ज्वाइन करना चाहता है, कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहता है, कोई पुलिस में भर्ती होना चाहता है, तो वहां भी उनके लिए जीवन पर्यंत बड़ा हुआ है समय। आप समझ रहे हैं बात को? किस प्रकार से आंदोलन किया गया था। यह बात सही है कि पिछले 3-4 साल में
और नियुक्तियां नहीं हुई। लेकिन अब मित्रों नियुक्तियों की बाढ़ आने वाली है। इसलिए जो सेकंड बैच ऑफ अग्निवीर है उसकी तैयारी कर लीजिए, जो थर्ड बैच ऑफ अग्निवीर है उसकी तैयारी कीजिए। और अगर आप युवा हैं, 17.5 साल 18 साल के हैं, टीन एज है आपका, 19 वर्ष है, तो आप अग्निवीर जरूर ज्वाइन कीजिए। अगर आपको लग रहा है, भले ही आप कोई और सर्विस भी, इंजीनियर बनना चाहते हैं, डॉक्टर बनना चाहते हैं, तब भी आपके पास वक्त रहेगा, लेकिन उस तरह से नहीं रहेगा जैसे कि आप कॉलेज ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन वैसे जो इंजीनियर नहीं बन रहे हैं, जो डॉक्टर नहीं बन रहे हैं, उनके लिए भी स्कोप खुल गया है भारतीय सेना में जाकर के अपनी सेवा दे करके। आपका भविष्य 4 साल के बाद अंधकार में होने वाला नहीं है, बल्कि 4 साल के बाद आपका भविष्य और सुरक्षित और मजबूत होने वाला है। तो अग्निवीर को सरकार क्रॉस रोड पे लाके नहीं छोड़ने वाली थी। ये बहुत बड़ी घटना है मित्र, ये बहुत बड़ा अमेंडमेंट है और इसको कहते हैं कि गवर्नमेंट विथ ऑल ह्यूमन फेस। अगर इस तरह के निर्णय सरकार लेते रहें तो फिर सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है, युवाओं में खासतौर से गुस्सा था कि युवाओं को लग रहा था कि नौकरी नहीं मिल। आप गांव के गांव जाइए, वहां पे मुफस्सिल इलाकों में, आप जो सब डिवीजन का इलाका है, ब्लॉक का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं, वहां दौड़ पर दौड़ चल रहे हैं, युवा दौड़ रहे हैं मैदानों में, सुबह सुबह शाम को, जब चाहे आप देख सकते हैं, और सैकड़ों की संख्या में दौड़ रहे हैं। उनका भविष्य बिल्कुल ऐसा लग रहा था अंधकार में हो गया है। सरकार के इस फैसले ने उनके भविष्य को और सुरक्षित कर दिया है और आने वाले दिनों में आप देखेंगे हजारों की संख्या में अब नए अग्निवीर आएंगे, क्योंकि उनको मालूम हो गया कि अब 4 साल के बाद मेरा जीवन और सुरक्षित होने वाला है। तो ये जो एक टीन एज से भारत के युवाओं को एक नई दिशा देने की जो पहल सरकार ने शुरू की है वो सराहनीय है। और मुझे लगता है कि भारत के युवाओं को कर्तव्य पथ पर जिस तरह से सरकार लेके आगे बढ़ रही है, ये भी बहुत सराहनीय है। तो वो लोग जो अब तक सरकार की आलोचना कर रहे थे, उनको अब आलोचना का वक्त नहीं मिलेगा और युवाओं का भविष्य सुरक्षित होगा। ये बहुत बड़ी बात है और सरकार का ये फैसला निश्चित रूप से युवाओं के लिए एक प्रकार से समझिए बवाल है, लेकिन ये बवाल उबाल जैसा बवाल है, ये खुशियों का बवाल है। ये बवाल विद्रोही बवाल नहीं है, बल्कि ये खुशियों का बवाल है। तो आप इस खुशी को आप भी मनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।